हरे कृष्णा। 27वां अध्याय। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ 27वें अध्याय की कथा प्रारंभ करती हूँ। शुक्र ताल में जाने की वजह से मैं जो बीच में अध्याय रह गए हैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, नहीं बना पाई क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो आज 27वें अध्याय की कथा प्रारंभ करने जा रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, फिर यम की आज्ञा मानकर प्रेतपति ने धनेश्वर को नरक दिखाकर बोला, हे धनेश्वर, इन भयंकर घोर नरकों को देखो, जहाँ पापी पुरुषों को यमदूतों द्वारा पकाया जाता है। तप्त बालुक घोर नरक है, जिसमें शरीर जले पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय आते हुए भूखे अभ्यागतों का जो सत्कार नहीं करते, वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गौ, वेद, क्षत्रिय, इनके जो लात मारते हैं उनके पैर जलाए जाते हैं। इस नरक के 6 भेद हैं। यह अनेक पापों से मिले हैं। तैसे ही यह दूसरा अंधता मिश्र नामक नरक है। सुई के समान भयंकर मुख वाले तमोत की आदि कीड़ों से पापी पुरुषों के शरीर यहाँ काटे जा रहे हैं। ये भी 6 प्रकार का है। दूसरे का मर्म भेद न करने वाले पापियों के मांस को कुत्ता, गीद आदि खाते हैं। तीसरा यह कर्कच नाम का भयंकर नरक है। यहाँ पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह कर्कच भी असिपत्र आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें वे पुरुष हैं जो स्त्री पुत्र आदि को वियोग कराते हैं, और भी जो विषय वस्तु हैं उनसे जो वियोग कराते हैं, वे यहाँ पकाए जाते हैं, तलवार से काटे जाते हैं, भेड़िए को खवाए जाते हैं। ऐसे पापी मनुख यहाँ पुकार रहे हैं। ये अर्गला नामक चौथा नरक है। अनेक तरह से रस्सियों से बांधकर यम के दूत धमका रहे हैं। इसके 6 भेद हैं। 5वां कुट शामली नामक नरक है। इसमें अंगार के समान समर के कांटे हैं। जो प्राय स्त्री से रति करते हैं, दूसरे से वैर करते हैं और दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करते हैं, वे पुरुष 6 प्रकार के कष्टों से पकाए जाते हैं। ये रक्त सुय नामक 6ठा नरक है। इसमें लोहू और पीप भरा है। इसे देखो, इसमें पापी पुरुष नीचे मुंह करके पकाए जाते हैं। अभक्ष्य वस्तुओं को खाते हैं। जो दूसरे की निंदा और चुगली करें, वे मारे पीटे जाने पर भयंकर शब्द करते हैं। यह भी दुर्गंध युक्त से 6 प्रकार का भयंकर कुंभीपार्क नाम का 7वां नरक है। देनेश्वर, तेल आदि द्रव्यों से 6 तरह का इसे देखो। महापातकी पुरुषों को यम के दूत पीटा करते हैं। कई हजार वर्ष तक पापी यम यातना को भोगते हैं। ये रौरव नरकों को देखो। कामना रहित पाप करना और कामना से किया गया, यह गीला और सूखा 2 भेद पापों के होते हैं। 84 तरह के कुल नरक हैं और प्रकीर्ण, पंक्ते, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपपातक, अति पाप, महापाप, ये 7 तरह के महापातक हैं। इन पापी से 7 नरकों में यहाँ पर पापी को 7 नरकों में पकाए जाते हैं। कार्तिक करने वाले पुरुषों से जो तुम्हारे संसर्ग हुआ, उनके पुण्यों के प्रभाव से तुम्हारे नरक दूर हुए। श्री कृष्ण बोले, प्रेतपति धनेश्वर को यज्ञ लोक में ले गया। वहाँ यक्षों का स्वामी हो गया। वह धनेश्वर दन यक्ष का नाम प्रसिद्ध कुबेर तथा का अनुचर हुआ, जिनके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। प्रभाव वाला कार्तिक का व्रत भक्ति और मुक्ति का देने वाला है। जो पापी इस व्रत को करे और उसके करने वाले का दर्शन करे, उसकी भी मुक्ति हो जाए। इति 27वां अध्याय। बोल कार्तिक मास की जय। इस अध्याय में जो धनेश्वर है, उसने अपने जीवन में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया था, और जब उसका अंत समय आया तो जहाँ पे कीर्तन हो रहा था, कार्तिक की कथा हो रही थी मंदिर में, तो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण उसे नरकों से मुक्ति मिल गई। केवल उसे नरकों के ये सारे दर्शन करवाए गए। भी इतने प्रकार के नरक हैं, और उसका कार्तिक मास के स्नान करने वालों के संसर्ग से ही वो नरकों की यातना से बच गया।
लेकिन उसे नरकों का दर्शन करवाया गया कि इतने प्रकार के नरक हैं जहाँ पे पापी दुष्टों को यहाँ पे यातनाएं दी जाती हैं। ये सारा नरकों का ही विवरण था इस 27वें अध्याय में। धनेश्वर का को इसमें आधार बनाया गया, तो सारे नरक बताए गए भी कौन कौन सा कर्म करने से कौन कौन से नरक मिलते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास का ये 27वां अध्याय। बोल कार्तिक मास की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं तुम जानो भोलेनाथ, तुम जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान, सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी, हमारी इच्छा पूर्ण होए, हमारी इच्छा पूर्ण हो।